नारायण, राधे राधे। अब हम आप सबके बीच श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 22, 23, 24, 25 श्लोकों की चर्चा करते हैं। इसके पूर्व का प्रकरण 21 श्लोक तक हमने पहले की वीडियो में चर्चा की है। क्रमशः इसे लगातार हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिया योग के विषय में समझाने के लिए हमारे अन्यत्र वीडियो पिछले भाग में पड़े हुए हैं, उसे आप देखेंगे। इससे आपको समस्त जानकारी होगी। ये विषाद योग है, इसे भ्रम की स्थिति रहती है। इसे धीरे धीरे पुराण अपने आप समझ में, उपनिषद समझ में आ जाएगा। 22वें श्लोक में चर्चा होती है। अर्जुन कहते हैं कि यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यते। कहते हैं, हे अच्युत, हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले वीरों को देख न लूं। इस युद्ध में उद्योग करने से मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा, यह आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए। कहते हैं, यावदेता निरीक्षे हम रण समुद्यते। इस श्लोक की चर्चा करिएगा तो कहते दोनों सेनाओं के मध्य रथ को कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा लेकर के जो कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग हैं खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को खड़ा किए रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा, कौन कौन मेरे समान बलशाली हैं, कौन हमसे कम बलशाली हैं और कौन मेरे से अधिक बलशाली हैं, ये सब मुझे जानना पड़ेगा। अर्जुन इसमें कहते हैं कि हमने तो पहले संधि का प्रस्ताव रखा था और सोचा था कि संधि हो जाए तो आधा राज्य उनका, आधा मेरा। लेकिन ये लोग दुर्योधन को यह न समझा करके युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं। तो कौन कौन से लोग हैं जो मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो जब साधक साधना के लिए उद्यत होता है तो उसे समझता है कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, कौन अच्छी प्रवृत्तियां हैं। बुरी प्रवृत्तियों से कैसे मुझे लड़ना होगा। एक बार उनको देख लेने की इच्छा से साधक का मन होना स्वाभाविक है कि कैसे कैसे हम उनसे लड़ेंगे जो हमें साधना नहीं करने देती। परंतु क्रिया बंद करने पर उनको देखने की जब चेष्टा व्यक्ति करता है, साधना नहीं करता, तो उसका उल्टा असर होता है। इसलिए शनै शनै साधना करनी चाहिए, कहीं और मन को भटकाना नहीं चाहिए। इस प्रवृत्तियों का मौका पाकर जो प्रवृत्त पक्ष है, जो दुर्मति के लोग हैं, वो दिमाग में सवार हो जाते हैं और संभवतः व्यक्ति यह सोचता है कि इंद्रिय भोग से मुझे कोई मतलब तो है नहीं, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन वस्तुतः यह विषय चिंतन जाने अनजाने में विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देता है। और जब व्यक्ति उत्पन्न आसक्ति हो जाती है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। और विषय का स्वाद जब मिलने लगता है तो भजन साधन आदि सब मिट्टी में मिल जाते हैं। एक बार साधन भजन को बंद कर देने के बाद पुनः जब हम इसमें मन लगाते हैं तो मानो भय लगता है। चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वह साधन पहले किया है तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है कि अपने भक्तों को वो गिरने नहीं देते। न में भक्ता प्रणश्यति। तो एक बारगी उसका साधना नष्ट नहीं होता और धीरे धीरे भगवान उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, उसे महाविनाश से बचा लेते हैं। इसी कारण भगवान को अच्युत किया, न में भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। जैसे नारायण कहते हैं कि अजामिल था, वो बड़ा ज्ञानी था, लेकिन कुटिलाओं के, वैश्याओं के संसर्ग में आकर दूषित हो गया, धर्म कर्म छूट गया, लाड़ प्यार में रहने लगा। लेकिन मृत्यु की अवस्था में नारायण उसके बालक का नाम था, उसे याद किया। जब मृत्यु के दूत आए, काल यमराज के दूत, तो नारायण नारायण कह उसकी स्मृति भगवान के चरणों में हो गई और वह धीरे धीरे उन यमराज के दूतों से मुक्त हुआ। तो भगवान के जो भक्त होते हैं और मुक्त होकर फिर साधन भजन करके परम गति को प्राप्त किया, तो भगवान उसे अपने चरणों में रख लेते हैं। यह भक्त पर सदा ऐसी कृपा करते रहते हैं जब भक्त साधक उनके चरण कमल से छूटकर कहीं बाहर नहीं जा पाता। अब अर्जुन फिर कहते हैं
कियोत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ये तेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रेक्षकर्षवः। यहाँ धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि मतलब यहाँ पर दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने हमारे नाश के लिए अब तक बड़े सारे उपाय किए, विष दिया, लाक्षागृह में जलाया, बहुत सारे कष्ट दिए, हमें तरह तरह के अपमानित करके द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, हमें बहुत अपमानित किया। जबकि नियम के अनुसार न्याय था कि आधा राज जो मुझे दे देता वो भी सुखपूर्वक रहता और हम भी सुखपूर्वक रहते। उसके जो मंत्रीगण थे, जो राजा लोग हैं, जिसका विनाश होता है उसके जो सलाहकार होते हैं वो उसे अच्छी राय नहीं देते। पीठ पीछे तो कहते हैं वह बड़ा गलत है, लेकिन सामने उसकी इतनी प्रशंसा कर देती हैं वह व्यक्ति अच्छा बुरा का बयान नहीं कर पाता। यही स्थिति दुर्योधन की है। उसके समर्थक उसकी प्रशंसा उसके सामने करते हैं। अगर ये राजा लोग दुष्ट बुद्धि के दुर्योधन को अगर यह बता देते तो उसकी सहायता करते, उसका पतन नहीं होता। यहाँ दुर्योधन का हित इसी बात में है कि लोग कहते कि भाई आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए, आधा आप करके राज्य रहिए, तो इसका लोक भी सुधरता, परलोक भी सुधरता। इसीलिए इस युद्ध में दोनों पक्ष के उतावले हुए लोग, जो कौरव पक्ष के हैं, पांडव पक्ष में उतावले हैं, उनको देखने के लिए अर्जुन खड़े होते हैं, देखना चाहते हैं कि जिन्होंने अन्याय का पक्ष लिया है जो हमारे साथ क्या टिक पाएंगे। उन्हें पता है वो मेरे साथ टिक नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब है कि इनके मन में युद्ध की आशा हो रही है, देख ले कौन कौन से हैं। तो जब व्यक्ति साधना करता है तो जो मार्ग में बाधा आती है उसको देखने का प्रयास करता है। उस प्रयास की अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, उसका विषय यह होता है जब साधक साधना करने लगता है तो वह देखता है कि मेरे मन में कौन कौन से प्रवृत्ति पक्ष है और कौन कौन से निवृत्ति पक्ष है, मैं इनको देख लूँ। एक बार उनको देखना चाहता है। निवृत्ति पक्ष का मतलब है पांडव और प्रवृत्ति पक्ष का मतलब है कौरव। कहते हैं एक बार देखना चाहता है। दुर्मति के पक्ष के साथ युद्ध करने के लिए जो लोग खड़े हैं, जब आदमी साधना करता है, जो साधन के अवरोधक हैं, जब तक आप उन्हें नष्ट नहीं कर लेंगे तब तक आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए जब तक वे दुर्मति पक्ष के, जो दुर्मति विचारधारा है, इनको आप नहीं जीत लेंगे तब तक आप मन को विषयों की ओर से लुभाने की जो चेष्टा है, मन को जो विषय वासनाएं लुभाती हैं, लुभाती रहेंगी। इसलिए साधक को एक बार अपने भीतर जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, उनको देख लेने की इच्छा होती है। और गुरु के सानिध्य में साधक जब साधना करता है तो धीरे 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 प्रयास करके अपने अवगुणों से दूर होता है और उनका शमन होता है। संजय उवाच, संजय कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं कि हे राजन, इस समय इसकी शाब्दिक व्याख्या करें, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी जिसे गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार के कहने पर भगवान नारायण अंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, जहाँ पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि हैं, इधर युधिष्ठिर आदि खड़े हुए हैं, दोनों सेनाओं के मध्य संपूर्ण राजाओं के सामने अपने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कुरवंशियों को देख। धृतराष्ट्र वंशियों को नहीं कहा, कुरवंशियों को देख, मतलब दोनों पक्षों को देख, दोनों तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ भगवान, अगर इसकी और व्याख्या की जाए तो गुड़ाकेश माने जिसके बाल घुघराले हों उसे गुड़ाकेश कहते हैं। गुड़ाका निद्रा का भी नाम है। जो गुड़ाका धन ईसा, जो गुड़ाका को नींद को अपने बस में कर ले, वह गुड़ाकेश है। इस गुड़ाकेश माने अर्जुन को कहते हैं। जो निद्रा आलस्य का गुलाम नहीं है, जो विषय भोगों का दास नहीं है, जो भगवत का दास है, भगवत शरणागति रखता है, उस व्यक्ति की बात भगवान सुनते हैं और सुनते ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान ने मानस में कहा है, गोस्वामी बाबा ने, कि करहूँ सदा तीन
की रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। इस भाव से अपने भक्तों की सेवा भगवान करते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है कि इंद्रियों का ईश, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो मन बुद्धि इंद्रियों सबके प्रेरक हैं, वही भगवान अंतर्यामी, वही अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। सेनयोर मध्य में जहाँ खाली स्थान है वहाँ खड़ा करते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा, वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु नीति। कुरु नीति का मतलब कुरु कहा। कुरु माने यहाँ पद में धृतराष्ट्र के पुत्र भी हुए और पांडु पुत्रों के लिए कहा दोनों के लिए आता है यह शब्द, क्योंकि ये दोनों कुरुवंशी हैं। युद्ध में एकत्र हुए कुरुवंशियों को भी देखिए और अपने वंशियों को देखिए। भगवान चाहते धृतराष्ट्र पुत्रों की ओर ही इशारा करते, लेकिन जानते थे कि धृतराष्ट्र की ओर अगर इशारा करेंगे, पश्येतान समेतान कुरुन, कुरुवंश की ओर इशारा किया, अगर केवल दुर्योधन पक्ष की ओर देखने कहते तो अर्जुन को क्रोध आता, अर्जुन गांडी उठा लेता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता कि इन्होंने ही मुझे अपमानित किया है। लेकिन दोनों पक्ष की ओर दिखाया। भगवान को पता है जब दोनों पक्ष की ओर हम दिखाएंगे तब अर्जुन के मन में मोह पैदा होगा, और जब कौटुंबिक मोह जागृत हो जाएगा तो मोह जागृत होने पर अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर इस कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए महान गीता का उपदेश दिया जा सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष की ओर अर्जुन का ध्यान आकृष्ट कराया। जैसे जब परिवार के, जैसे अर्जुन के भीतर जो सोया हुआ कौटुंबिक मोह है, जब तक वह दूर नहीं होता, उसे दूर करना है भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग उस पर औषधि रखते हैं, और जब पक जाता है तो चीरा लगाकर उसे साफ कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान अर्जुन के दोनों पक्ष का मोह जागृत करा करके फिर उसे नष्ट कर देंगे। इस भाव से भगवान ने कहा, देखिए यहाँ कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है और कुटुंब के अवगुणों की तरफ व्यक्ति का ख्याल कभी नहीं जानता। ये मेरे हैं ऐसा भाव हो जाता है और लोग अपनों का अवगुण कभी देखते नहीं हैं। भगवान भी अपने भक्त के अवगुण को कभी नहीं देखते। यह मेरा है ऐसा भाव पैदा हो जाता है। और कौटुंबिक स्नेह में और भगवान के स्नेह में मुख्य अंतर है। कौटुंबिक स्नेह में मोह की भावना होती है और भगवत प्रेम में आत्मीयता ही मुख्यतः रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश होता है। कुटुंब के स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से च्युत हो जाता है और भगवान के प्रेम में व्यक्ति जब तल्लीन होता है तो कर्तव्य पालन विस्मृति हो सकती है, परंतु भक्त कभी कर्तव्य अच्युत नहीं होता। कुटुंबियों के स्नेह में कुटुंब की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। इस तरह भगवान ने कुटुंब स्नेह को उनके सामने दिखा दिया। अब इस विषय की अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो भगवान कहते हैं जो गुरु है, जब मार्गदर्शन गुरु करता है तो कहता है जिसके साथ तुम युद्ध करना चाहते हो देख लो, दो दलों के बीच में मन का आकर्षण बारी बारी से होने पर मन कभी प्रवृत्ति पक्ष की ओर जाता है, कभी निवृत्ति पक्ष की ओर जाता है। यह स्वाभाविक नियम है। व्यक्ति कभी अच्छा समझता है, कभी उसमें भय देखता है, कभी पांडु की तरह निष्पक्ष देखता है, कभी दुर्मति दुर्योधन की तरह देखता है। और यह जो है जब इस प्रकार का भाव बन जाता है तब व्यक्ति को साधना करना बड़ा कठिन होता है। वह अपने को समर्थ नहीं पाता, अब क्या करूं क्या न करूं, किस प्रकार का भाव आता है तो गुरु रूपी कृष्ण उसे उपदेश देते हैं। जब दिव्य दृष्टि से अनुभव होता है तो भय का अनुभव हो रहा है, दुराग्रह का अनुभव होता है, उस समय साधना के संबंध में मन में टाल मटोल शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जब मन में भय द्वंद्व पैदा होता है, करें कि न करें, तब लोग गुरु शरणागति करते हैं। तो कबहू का कर करुणा कर दे ही भगवान गुरुदेव कृपा करते हैं। आगे की चर्चा कल के एपिसोड करेंगे। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।